नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सेल्स प्रोफेशन के अंदर में आप कैसे सक्सेसफुल होंगे और क्या क्या ऐसी तीन ऐसी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है किसी सेल्स प्रोफेशनल के लिए, जो कि अगर ना हो तो सक्सेस बहुत दूर है, अगर अगर हो, अगर उसका ज्ञान है, तो आप उस प्रोफेशन में, जिसको मैं सेल्स प्रोफेशन दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन मानता हूं, उसमें सक्सेस पाना आसान हो जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, और वीडियो ये अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, कुछ लोगों को शेयर भी करिएगा। वो मेरे लिए सपोर्ट का काम करता है और मोटिवेशन का काम करता है। तो आइए मैं डिस्कस करता हूँ। दोस्तों, सेल्स दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन माना जाता है। अभी तक के दुनिया संसार में जितने सारे सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनका जड़ है, उनकी जो जो रूट है, कहीं ना कहीं सेल्स में जरूर है। इसलिए दोस्तों, इस प्रोफेशन में अगर आप आ गए हैं फॉर्चुनेटली, तो आप इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल हों, ये मेरी दुआएं हैं और मेरी विशेष है। लेकिन विशेष और दुआओं के साथ साथ कुछ काम करने पड़ते हैं, कुछ जरूरी गुण को एक्वायर करना पड़ता है, जिससे कि आप इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकें। मेरा मानना है कि सेल्स प्रोफेशन में आने के बाद आपको तीन ऐसे जरूरी क्वालिटीज आपके अंदर में होना चाहिए, जिससे कि आपको सहायता मिलेगी इस प्रोफेशन में। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपने आप को आगे बढ़ाते 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 इसके चरम बिंदु पे पहुंचे, सक्सेस के सबसे उत्तम सबसे बड़े मकाम पे पहुंचे, जिसकी तमन्ना लेके आप इस प्रोफेशन में आए। दोस्तों, सेल्स प्रोफेशन जब मैं कहता हूं, तो ये मत आप समझना कि केवल नेटवर्क मार्केटिंग, केवल डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग ही सेल्स प्रोफेशन में होते हैं। हो सकता है कि आप सेल्स में हों और किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो भी तो सेल्स प्रोफेशन ही हुआ। ये भी हो सकता है कि आपकी खुद की कोई दुकान हो, फैक्ट्री हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, तो बना के आप कहीं बेचेंगे ही ना। तो इस संसार में कहीं भी जाएंगे आप, किसी भी प्रोफेशन को कोशिश करेंगे जानने की गहराई से, तो ऊपर ऊपर तो लगेगा कि ये सेल्स नहीं है, कुछ और है। लेकिन अंत में जाके पाएंगे कि रूट में हर प्रोफेशन की जड़ कहीं ना कहीं सेल्स में है। यानी कि सेल्स की क्वालिटी तो होना ही होना चाहिए, बाकी और क्वालिटी के साथ साथ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सक्सेस इन सेल्स, यानी कि सेल्स के प्रोफेशन में सक्सेस होने के लिए कौन सा ऐसी क्वालिटी है, तीन, जो मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जानने के लिए। उसमें सबसे पहले मैं मानता हूं माइंडसेट। अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं और सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस पे काम करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये मेरा माइंड का जो सेट है, सेट ऑफ क्वालिटीज है, सेट ऑफ जो 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 चीजें हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, क्या है उसके अंदर में, क्या मैंने सही चूज किया है अपने प्रोफेशन को। यानी कि दोस्तों, आप अगर सेल्स में आए हैं तो जरूर अपने माइंड में आप चेक करिए कि क्या ये प्रोफेशन मेरे पैशन से मैच कर रहा है, क्या मैं पैशनेट हूं इस काम के लिए। अगर आप पैशनेट हैं, आपका मन का काम, कहते हैं ना कि आदमी का मन का जो काम मिल जाता है तो इंसान दिन रात भूख प्यास सब भूल जाता है। तो माइंड सेट के तीन एलिमेंट्स हैं। पहला, ये आपका मन का काम होना चाहिए, जिसमें आपको मन लगता हो, जो करने चले तो अब घड़ी ही ना देखें, भूख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे। बच्चा जब खेलता है ना, तो उसकी माँ चिल्लाते रहती है कि आजा आजा आजा, तुझे भूख लग गई होगी। लेकिन वो खेलने में इतना मग्न होता है कि उसको भूख प्यास दुनियादारी सब भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन का काम, उसका मन लगता है। तो सबसे जरूरी ये है कि आपका ये प्रोफेशन पैशन हो। दूसरा, कि आपको ये समझ में आनी चाहिए बात को कि इस प्रोफेशन में आने के बाद आप एक बिजनेस के पार्ट में हैं, और बिजनेस हमेशा तीन चीजों को ढूंढता है, तीन मकाम को ढूंढता है। वो कहता है कि पहले मुझे जमने दो, फिर मुझे थोड़ा सा सरकने दो, फिर मैं दौड़ लगाऊंगा। यानी कि इट रिक्वायर्स पेशेंस। आप अगर इस प्रोफेशन में आए हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे। एक वीडियो मैंने बनाई थी, आप देखना जरूर, उसमें खट्टी चट्टी बट्टी, यानी कि पहले साल आपको खट्टापन महसूस होगा, अच्छा लगेगा नहीं। दूसरे साल जरा सा लगेगा कि थोड़ा चाटने लायक मिल जाए, और तीसरे साल जाके आपको प्रॉफिट बढ़ता है। वो वीडियो जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेजेबल है, वो बहुत अच्छा वीडियो है, आप देखिएगा, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। यानी कि माइंड सेट, जो पहला माइंड सेट का काम है आपके सेल्स में, उसमें पैशन का काम होना चाहिए, आपका मन का काम होना चाहिए। दूसरा, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आप हड़बड़ाइए मत इस बिजनेस में। आप जब सेल्स प्रोफेशन में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम को अंजाम देते रहिए, है पेशेंस। और तीसरा,
आपके अंदर रिजेक्शन को झेलने की मद्दा होना चाहिए, रिजेक्शन को झेलने का आपका आपका मतलब हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि आप जब सेल्स के प्रोफेशन में आए और जब आप मार्केट में जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट लेके, अपने सर्विसेज लेके, अपनी बातों को कहने जाएंगे, तो सबसे पहले लोग फूल बिछा के बैठे नहीं है, क्या पाएंगे और रेड कारपेट वेलकम आपको मिलेगा। आपको रिजेक्शन मिलेगा कि नहीं नहीं आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, नहीं नहीं आप बहुत दूर आपका सर्विस सेंटर है, नहीं नहीं ये तो बीच के तो ये तो सस्ते में दूसरा कोई देता है, बहुत सारे रिजेक्शंस आपको मिलेंगे। यानी कि पहला आपके पास जो चीज होनी चाहिए कि आप रिजेक्शन को झेलने का आपको हिम्मत होना चाहिए। यानी कि दिमाग में ये 3 क्वालिटी, एक पैशनेट वाला काम, दूसरा पेशेंस होना चाहिए आपके पास, और तीसरा ये जो है आपको रिजेक्शन को झेलने का मजबूत जिगरा चाहिए। तब आप जाके इस प्रोफेशन की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि पहली क्वालिटी जिसपे माइंडसेट जिसको मैं कहता हूं, उसमें 3 क्वालिटी आपके अंदर, आप झांक कर देखिए, ये वीडियो देखते देखते आप अपने अंदर अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी करते रहिए कि क्या आपका जो पैशन है, क्या आप जब सेल्स के लिए निकलते हैं फील्ड में तो भूल जाते हैं खाना पीना। दूसरा चीज चेक कीजिए अपने माइंड में कि क्या मेरे पास पेशेंस है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और तीसरा कि क्या रिजेक्शन जब कोई कहता है, ना कहता है, तो वो क्या मेरे को इतनी समझ है कि मुझे ना नहीं कहता, वो मेरे प्रोडक्ट मेरे सर्विसेज के बारे में कहते हैं, यानी कि मैं दिल पे नहीं लूंगा, कोई रिजेक्शन देता है मैं नेक्स्ट ट्राई करूंगा। ये 3 चीज माइंड से रिलेटेड चीजें हैं जो एक सेल्स प्रोफेशन के को समझ भी होनी चाहिए, और इसी के बुनियाद पे वो आगे बढ़ सकता है। तो पहला जो सेल्स सक्सेस इन सेल्स के अंदर में जो आपको सबसे बड़ी जो सेट आपके अंदर रखना है वो है माइंडसेट। माइंडसेट इस तरह की। दूसरा स्किल सेट। अगर आपका माइंडसेट है कि हाँ ये काम तो मेरे मजा आता है, इस काम में कोई बात नहीं, देखता हूं मैं, समय तो लगेगा, रातों रात तो कुछ नहीं होता, ये समझ है, तो उसके बाद जो 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 क्वालिटी चाहिए आपको, वो चाहिए स्किल सेट का। स्किल सेट मतलब कि आपको वो काम करने आता है कि नहीं आता है, वो करने आना चाहिए। इस दूसरे जो स्किल सेट है, स्किल सेट के अंदर में सेल्समैनशिप आना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट को समझाने, प्रेजेंटेशन देने, ड्रेसिंग अच्छा करने, चेहरे पे कॉन्फिडेंस रखने, ये जो स्किल है सेल्स में, एक प्रॉपर सेल्समैन का, एक प्रॉपर सेल्समैन खूब बढ़िया ड्रेसिंग करके जाता है, हंसते मुस्कुराते फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। भले वो भूख लगी हो पेट में लेकिन बाहर नहीं दिखाता है, भले घर में लड़ाई हुई लेकिन बाहर नहीं दिखाता है, कॉन्फिडेंस से लबालब, और वो वेल ड्रेस होके, यानी कि सामने वाला जब देखे तो इंप्रेस हो जाए। पहला इंप्रेशन तो बाहर से ही होता है, अंदर से इंप्रेशन तब होता है जब आप अपने प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। यानी कि सेल्समैनशिप परफेक्ट आने चाहिए। उसको आप चेक करिए अपने अंदर कि आप जो सर्विस में हैं, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हैं, आप चाहे हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कॉस्मेटिक के अंदर में बेच रहे हैं, कपड़े लत्ते बेचते हैं, आप दवाइयां बेचते हैं, आप गाड़ी घोड़ा बेचते हैं, जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या आपको उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन अच्छा आता है? चेक योर प्रेजेंटेशन स्किल। दूसरा, क्या आपको स्वयं तो काम करने आता है? क्या आपके अंदर कुछ क्वालिटी ऐसी है कि दूसरों से भी काम करा सके, जिसको मैं लीडरशिप कहता हूं। सेल्समैनशिप, लीडरशिप, और काम करते करते क्या ऐसा कभी आपको महसूस हुआ है कि ये काम किसी और कंपनी के लिए, किसी अपलाइन के लिए, किसी सीनियर जूनियर के लिए नहीं है, बल्कि ये मेरा काम है? ये भाव कभी आया? ये भाव का आना जरूरी है। तभी मैं कहता हूं कि दोस्तों, जब आपका माइंडसेट सही है इस प्रोफेशन के लिए, तो आपको स्किल सेट भी सही होना चाहिए। और स्किल सेट में 3 चीज हमेशा गौर करना। आपको एक पक्का सेल्समैन बनना पड़ेगा, दूसरा एक पक्का अच्छा पॉजिटिव लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और तीसरा वो काम किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही है, मैं ही इसका मालिक हूं, ये भाव के अंदर होना चाहिए। ये दूसरा सेट है जिसको मैं स्किल सेट कहता हूं, ये जरूरी है। और तीसरा है गोल सेट। अगर आपने माइंड को सेट कर रखा है, माइंड आपको परफेक्ट है सेल्स प्रोफेशन के लिए, और स्किल सारे आपको आते हैं, तो आप गोल सेट करिए ना, क्या दिक्कत है? मंथली गोल सेट करिए, 6 माही गोल सेट करिए, ईयरली गोल सेट करिए, वीकली गोल सेट कीजिए, डेली गोल सेट करिए, गोल सेट करिए। लेकिन गोल सेट करने में एक जो बेसिक गलती हम लोग करते हैं, उसका पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमेशा हम कर्म के आधार पे गोल सेट करें, फल के आधार पे नहीं। और ये बात गीता में भी कही है, कर्म मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि फल आपको मिलेगा ही नहीं, कर्म किए जा, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कर्म अगर तुम करोगे अच्छा तो फल मिलेगा ही मिलेगा, वो ये कह रहे हैं।
इसलिए दोस्तों, आप जब भी आपको गोल सेटिंग सिखाई जाती है ना, आपको उल्टी सिखाई जाती है कि इस महीने में कितनी इनकम लेना है भाई, यही तो सिखाया जाता है। कितने सेल कर, कितना वॉल्यूम होगा भाई, यही तो सेट कराया जाता है गोल। ऐसा मत करिए, आप करिए काम का, फल का नहीं, कितना कमाना है उसका नहीं, कितना काम करना है इसका गोल सेट करिए। कितने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, कितने लोगों से मिलूंगा, कितने लोगों का आज इस वीक में प्रेजेंटेशन दे लूंगा, कितना प्रेजेंटेशन मेरा डेली का, वीकली, मंथली होगा, इस चीज का गोल सेट करिए। इनपुट का गोल सेट करिए, आउटपुट का नहीं। आउटपुट तो उसका बाई प्रोडक्ट है, आएगा ही आएगा। जब इनपुट होगा तो आउटपुट होगा। तो इस प्रकार से अगर देखूं मैं, अगर आपको मैं आपसे शेयर करूं इस चीज को कि सेल्स के प्रोफेशन के अंदर में अगर सक्सेसफुल किसी को होना है, उसको 3 सेट पे काम करना पड़ेगा। पहले माइंडसेट, जिसमें आप पेशेंस, जिसमें आपका पैशन और जिसमें आपका रिजेक्शन झेलने की क्षमता सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेट है स्किल सेट, जिसमें आपको सेल्समैनशिप बढ़िया, लीडरशिप उत्तम क्वालिटी का और ओनरशिप का भाव होना चाहिए। और तीसरा सेट गोल सेट करिए कर्म के आधार पे, फल के आधार पे नहीं, इनपुट के आधार पे, आउटपुट के आधार पे नहीं। और तब आप इस प्रोफेशन में, जिसको सेल्स का प्रोफेशन कहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन कहता हूं, इसमें सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू दोस्तों।